ओम गम गणपते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक की, जो ज्योतिष में आपको काम करेगा ये समझने में कि कुंडली लोग क्यों मिलाते थे। जो हम आज डे 3 में कर रहे हैं कि कुंडली क्यों मिलाते हैं लोग, खाली कुंडली में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं और क्यों मिलाई जाती हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। नंबर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए, काम करने के लिए दो कुंडलियाँ लेंगे, आपस में मिलाएंगे, नंबर्स देखेंगे कि भाई हमारे कितने गुण में से कितने गुण मिल गए, 36 में से हमारे कितने गुण मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि नंबर उनको मिल गए कि हाँ 23 आ गया, सॉफ्टवेयर में लिखा आ गया, हाँ अब ये कुंडली सही है क्या नहीं है। पर कहीं ना कहीं उन भावों में कहीं ना कहीं कोई नंबर की कमी तो होगी। तो उसमें क्या होगा, आपके जिस भाव में कहीं को, जिस क्षेत्र में, जिस वर्ण में, जिस तरीके की प्रेम संबंध, कहीं पे भी नाड़ी में कहीं पे भी कोई नंबर कम है तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। फिर आपका ये नंबर जो फेल हो जाता है ना कि 36 में से कितने मिले, ये फेल हो गया। तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या होता है, इसे स्टार्ट करते हैं। पुराने टाइम में लोग कैसे करते थे, क्यों ही मिलाते थे। अरे कुंडली मिलाने की ज़रूरत ही क्यों है। दो लोग प्रेम हो गए, भैया मिल लो आपस में। तो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग ना आपस में मिलते थे, ना करते थे, ना एक दूसरे को जानते थे। तो दो लोगों की कुंडली आती थी, पुराने टाइम के ज्योतिष उसे मिलाते थे, ये देखने के लिए कि आने वाले जीवन में इन दोनों के बीच में क्या चीज़ रहेगी। तो वो खाली नंबर्स को, गुणों को चेक नहीं करते थे, वो कुंडली, दोनों की कुंडलियों को आपस में रखते थे और ये देखते थे कि इन दोनों का सप्तम और अष्टम भाव कैसा है। ठीक है, यानी कि सप्तम भाव, एक दूसरे का सप्तम भाव यानी कि रिलेशन कैसा है, एक दूसरे का अष्टम भाव यानी कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका परिवार कैसा है। ठीक है, फिर इसके और फॉर्मूला लगा के, वो कैलकुलेशन लगा के लड़के के व्यवहार को भी चेक कर लेते हैं, लड़की के व्यवहार को भी चेक कर लेते हैं। उसके अभी कितने संबंध बने हुए हैं, कितने उसके पुराने संबंध हैं, क्या उसकी आंतरिक मनोविचार हैं, ये चीज़ें भी चेक की जाती थी। अब इन चीज़ों को चेक करने के बाद में, ये करने के बाद में ये देखा जाता था कि जो मेन चीज़ के लिए कुंडली मिलाई जाती थी, जिसे आज लोगों ने पूरी तरीके से भुला दिया है, कि ये लड़का या ये लड़की अपने पिछले जन्म से क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में एक का डीएनए आगे डीएनए जाता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। पुराने जन्म में क्या आप क्या करके लाए हैं, कैसे आपके माता पिता क्या है, उसका भी जो आपके साथ में वो बंधा हुआ है, वो आप किसी के जा रहे हैं, यानी कि दो, एक लड़का एक लड़की मिले, उनसे होने वाली संतान, वो दोनों चीज़ों की प्लस में लेके चलता है। ठीक है, अब वो संतान को आगे जाके क्या मिलेगा, ये भी इन दोनों से पहले देख लिया जा सकता है। तो पुराने टाइम की जो कैलकुलेशंस होती थी, यानी कि पुराने टाइम में बहुत ही ओरिजिनल होती थी, अब नहीं होती हैं। एक्चुअल क्या था पुराने टाइम में और अभी के टाइम में, सिर्फ इतना सा अंतर है। पहले हम ये जानते थे कि 1 2 3 4 से लेके 10 तक का काउंट करना है। आज की डेट में उसको आलस से मारे हमने 1 कर दिया सीधा, फिर 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 10 कर दिया, बीच के नंबर हमने, बीच के स्टेप्स हमने स्किप कर दिए, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें करते जा रहे हैं ताकि दिमाग पे बर्डन नहीं पड़े। दिमाग पे बर्डन पड़ेगा तो उनका मन ही नहीं करेगा वो चीज़ें सीखने का। तो हम क्या करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। असली कुंडली मिलान ये होता है
कि ये लड़का और ये लड़की, ये लड़का और ये लड़की किस तरीके की संतान आगे लाएंगे, किस तरीके का कुल आगे बढ़ेगा। ये लड़की अपने साथ क्या पाप पुण्य लाई है, माता पिता के क्या गुण धर्म साथ लाई है, यही ये लड़का भी यही चीज़ सेम लाया है। इन दोनों से ये देखा जाता है कि इनके आने वाली संतान क्या चीज़ लेके पैदा हो रही है। खाली नंबरिंग पे आजकल लोग टिक गए हैं, मेन चीज़ भूल गए हैं, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। अब इसका इम्पैक्ट किसी के कुल पे कैसे पड़ता है। आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपकी संतान हो गई, संतान कह रही है कि जी मैं, ये लड़का कह रहा है कि जी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी घर में, आज तक मैं तो राजाओं की तरह जी हूँ, पर मेरी संतान आगे जाके दुखी हो रही है क्योंकि उसको यहाँ से कुछ मिला है कि लड़की शायद अपने परिवार से किस तरीके से पाप पुण्य ज़्यादा ले आई, पुण्य ले आई या पाप ले आई। कई बार क्या होता है कि लड़का अच्छे उसमें नहीं रहता और लड़की के पाप बहुत बढ़िया, सॉरी, लड़की का पुण्य बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनके आने वाली संतान इस लड़के के वंश की परिभाषा को बदल देती है। ये सब चीज़ें देखना एकदम शॉर्ट मैनर पे नहीं देख सकते, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें, वैसे कुंडली देखना एकदम सिंपल चीज़ है जैसे समझ में आता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें काफ़ी दिन लगते हैं। आजकल लोग कहीं भी जाते हैं और बहुत जल्दी में चीज़ें पूछते हैं तो जल्दी में खाली ऊपरी रूप से थोड़ा बहुत बताया जा सकता है पर पूरी डीप लेवल में नहीं बताया जा सकता। और इसमें दूसरी चीज़ भी, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट है वो बता दे रहा हूँ, पूरी चीज़ नहीं है वो, कि कुछ लोग शादी के बाद लड़का लड़की आपस में आंतरिक सुख से दुखी रहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके यहाँ के जो नंबर मिलाते हैं ना उससे भी वो चीज़ साफ पता चल जाती है। दूसरा, लड़का लड़की का भाग्य कैसा रहेगा वो भी यहाँ से पता चल जाएगा इन नंबरों से। तीसरा, लड़का लड़की शादी के बाद अब उनका शरीर स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो उनके नाड़ी दोष इनसे पता चल जाएगा। तो थोड़े समझदार बनिए, चीज़ों को खाली स्टेप्स में ऐसे मत स्किप करते हुए देखिए, चीज़ों को तरीके से देखिए, वरना तो चीज़ें आपको क्या होगा, आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और यही सब चीज़ें रहेंगी। इंटरनेट पे क्या होता है कि आज के डेट में लोगों को कंटेंट चाहिए, हर किसी को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए इस दुनिया में। ये दो चीज़ें क्या होंगी, पहला शरीर का सुख, दूसरा धन का सुख। इसके अलावा उन्हें एक तीसरी चीज़ जो इंटरनेट के माध्यम से आजकल ज़्यादा प्रचार में है वो है मोक्ष। कह रहे अब हमें ये भी चाहिए, ये दो के साथ अब हमें ये भी चाहिए। ये उन लोगों की बात नहीं करी जो मोक्ष के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप को अभी से उसमें डाल देते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उन लोगों की बात हो रही जो एक और दो तो मांग रहे हैं, साथ में भी ये भी मांग रहे हैं। ये लोग आपको ज़्यादातर तकलीफ़ों में दिखेंगे, इनकी गरीबी बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके का एक पैटर्न होता है, ये एक तरीके का एकदम फिक्स फार्मूला है, जिसने ये दो मांगे उसने अगर ये मांगा तो वो गरीब बनेगा ही बनेगा। ये रूल भी आपको ज्योतिष में देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है, भोग प्लस मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता,
इसे सिंपल वे में ये समझे कि एक साथ आप दो केमिकल को एक ही टाइम पे, एक क्या बोल रहा हूँ, एक ही टाइम पे मिक्स कर रहे हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, पहले एक केमिकल का ही यूज़ होना चाहिए, फिर दूसरे केमिकल का यूज़ होना चाहिए। दोनों को सेपरेट रखिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। यहाँ आप एक ही टाइम पे दो चीज़ों को नहीं कर सकते, आपको अलग अलग टाइम पे दोनों चीज़ें करनी होंगी, तो ही आपको भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। एक ही जीवन में मिलता है। जिसे समझ में आ गया ठीक है। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता और ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अगर आज बता रहा हूँ, किसी ने यहाँ से वीडियो देखेगा, उसके लिए एक नया कंटेंट है, वो नया कंटेंट को लेके इसको बहुत ही स्वीट कॉर्न की तरह आगे आपको परोस देगा। शायद मेरी बातें आपको इतनी स्वीटली नहीं लगेंगी, मेरी सीधी चुपती हुई लगेंगी, क्योंकि एक्चुअल चीज़ें जो होनी है, एक के बाद दो आना, दो के तीन आना, वो तो होना ही होना है। लाइफ का विधान आप नहीं बदल सकते, चाहे दुनिया की कोई रील देख लेना। ठीक है, इस पे हम धीरे धीरे हर वीडियो में ये खोलते जाएंगे रहस्य, कि भाई जब सब कुछ निर्धारण है तो हम ज्योतिष क्यों माने, जीवन के हिसाब से क्यों करें, जीवन का फिर प्रायोजन ही क्यों रह जाता है। तो वो मैं आपको यहाँ धीरे धीरे जीवन के वो रहस्य खोलता हुआ जाऊँगा कि ज्योतिष क्यों बना है, अगर सब कुछ फिर पहले से ही निर्धारण है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।